नंबर्स की बात है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, उसको आप बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। एक तो अगर 141 में से जो माइंड बनाया हुआ है नून लीग ने, उनका तो पर्सपेक्टिव ये है कि हमें पंजाब से 120 सीटें मिल जाएं तो बस मामला तय हो गया। केपी से कुछ निकाल लें, सिंध में तो खैर उनका ही कुछ नहीं, ना बलूचिस्तान में वो मामला है। तो वो तो चाहे रसूल रईस साहब जितना भी कहें कि वो सूबाई पार्टी होगी, वो काम दिखा देंगे, पर अगर 120 भी ले लेते हैं 141 में से, आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ये कि क्या नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनना कंडीशनल है इस हिसाब से कि अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी एटलीस्ट मिलेगी तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आएंगे, अदरवाइज वो अपने भाई को पिच करेंगे, एक वीक कोalition गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी बेटी को पिच करेंगे एज सीएम पंजाब। ये सोच भी हो सकती है। देखें कामरान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नून जो है वो नवाज शरीफ का है, ठीक है, मकबूलियत भी उसकी है, कारकर्दगी भी उसकी है और हवाला भी उसी का है। और जिस कैफियत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, अब फैसला साजी में किसी एक शख्स के पास इक़्तिदार नहीं होगा। और नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा किरदार सामने आने वाला है। और बात यह कि इससे पहले वो पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर नामज़द कर चुके हैं, अब भी इख्तियार उनके पास होना है। अगर तो वाक़तन वो ऐसी मेजॉरिटी लेते हैं जिसमें वो कोई बड़े फैसले कर सके तो वो खुद होंगे, नहीं तो वो शहबाज शरीफ साहब को पीछे रह के करेंगे ये प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मैंने जो बात कही कि जो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा रोल अदा करना चाहते हैं। वो 2 तिहाई के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आए वो सियासत में उसी तरह से जैसे माजी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए या जिस तरह इमरान खान साहब आए, जी। तो आए तो उसी रास्ते से थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने रास्ता तब्दील किया और वो रास्ता तब्दील करने के साथ उन्होंने डिलीवर भी किया। अगर देखें, उन्हें नाअहल करार दे दिया गया था और मैं वो आदमी था कि आपके प्रोग्राम में मैं कहता था कि वो नाअहल तो हो गए, उसकी सियासत ख़त्म नहीं हुई, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, अब उस पर बहुत सारा लोड होगा। और 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है वो माशी बहाली का है। और ये क्रेडिट इस वक्त नवाज शरीफ साहब का है कि आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक देख रहे हैं। मैं मशरिक़ वस्ता में उनके तल्लुकात, बैरूनी महाज पर कुछ फोर्सेस से उनके तल्लुकात, चीन से उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, ये इस मामले में पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, उन्होंने रिलीफ कुछ ना कुछ लोगों को ज़रूर देनी है। इसीलिए जब वो पाकिस्तान आए थे, आपको याद होगा कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे बिजली का बिल दिखाया था और मैं उनसे मिला भी हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक यूटिलिटी बिल्स में लोगों को रिलीफ नहीं मिलता और जमहूरियत IMF की मौजूदगी में रिलीफ मिल सकता है, मेरा ख्याल है डे ड्रीमिंग है। देखें, वोटर्स को पागल बनाने के लिए पाकिस्तान के लोग तो IMF को वोट नहीं दे रहे, वो तो इनको वोट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन सर ये तो IMF से डील कर रहे हैं ना। सर वो डील कर रहे हैं, बात है कि अगर मतलब पहले भी खराब हो गया था, फिर उन्होंने हमें बड़ा खराब किया अपना मालियाती डिसिप्लिन। मैं आपको बल्कि हवाला दे दूं, मुझे याद है 2013 के इलेक्शन में बजट अपना इसहाक डार साहब ने बनाया था, उन्होंने रिलीफ का ऐलान नहीं किया था और मैंने यहाँ बैठ के कहा था कि आप देखेंगे कुछ घंटों में नवाज शरीफ साहब तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत जो है लोगों के साथ मशहूर की हुई है। लोग इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है और उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। कैसे देनी है कि रास्ता उन्हें निकालना पड़ेगा। वैसे ये ना हमें पता है ना शायद पता नहीं उनको पता। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब रिलीफ देंगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो रिलीफ जरूर देंगे। इलेक्शन से पहले तो ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आएंगे दे सकेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गनी साहब ने, रशीद भाई, कि नवाज शरीफ साहब को आदत पड़ी हुई 2/3 मेजोरिटी की। वो तो तभी हो सकता है जब आपके सूबे से कोई तहरीक चले उनके हक में, तो तभी 2/3 मिलेगी। पंजाब की हद तक तो 2/3 तो शायद मिलनी मुश्किल हो जाए। तो KP के अंदर क्या पोजीशन है? देखिए, KP में नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। एक दफ़ा वो मानसेरा आए हैं, हज़ारा डिवीज़न का दौरा किया, एक दफ़ा स्वात भी वो गए हैं। उनके ख़ास पॉकेट में तो उनकी सपोर्ट मौजूद रहती है। और स्वात की बात अगर मालाकंड डिवीज़न की हम बात करें तो वो अमीर मुकाम ही की बदौलत उनको शांगला और स्वात 40 सीटें हैं ना नेशनल असेंबली में, आई थिंक KP से कितनी आपके ख्याल में नून लीग ले जाएगी, जो कि आज़ाद उम्मीदवारों के जोर के बाद, जो आज़ाद उम्मीदवार PTI के हमायत कुरंदा है? अगर इस वक्त हम ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो 2 सीट से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रही। 2 लेंगी नून लीग। एक बजाते खुद जो इनका है 1-1 और बाकी 38 में JUIF और PTI के हमायत कुरंदा की क्या पोजीशन? वहाँ पे तो देखे मुकाबला जो है ज़मीन पे JUI और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार। लेकिन किस तरफ ज़्यादा टिल्ट है आपके नज़दीक?
पीटीआई, अगर हम ये देखें कि आम जो लोग हैं, जो स्पेशली यूथ है, ख़वातीन है, केपी की, तो वो ज़्यादा अक्सरियत जो है इस वक्त भी उनका सपोर्ट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के। और आपके ख्याल में केपी के जो लोगों की अखलाकी लेवल है, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ का आज़ाद हमायत कुनंदा होगा वो कभी भी चेंज नहीं करेगा अपने आप को, या हर जगह पे परवेज़ खटक साहब जैसे लोग भी हो सकते हैं जो पार्टी को जब चाहे छोड़ सकते हैं? नहीं, सियासत में ये चीज़ें पॉसिबल है, उसके बारे में हम बिल्कुल इसका केपी के इखलाक से कोई ताल्लुक नहीं, इससे देखिए आला इखलाक से वो जो अशराफिया है वो तमाम मुल्क का एक ही जैसा होता है, और स्पेशली जो सियासी आज़ाद देख सकते हैं कि यार हम अगर पावर में नहीं आ रहे तो फायदा क्या हमारे इलेक्टोरेट का? एग्जैक्टली उनका यही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड है उसके मुताबिक ही पीटीआई को जो उम्मीदवार है जो वहाँ उनके जो हिमायत याफ्ता है उनको वो मतलूबा नताइज भी मिल जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करता है टर्न आउट। अब DI खान में देखे 10 लोग पिछले 10 पुलिस वाले जो है 2 दिन पहले शहीद हुए हैं। अब DI खान में पहले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 से 25% तक टर्न आउट हो सकता है, अब आज की अगर हम बात करें तो 10-15% से ज़्यादा टर्न आउट वहाँ पे हो ही नहीं सकता, लोग निकल ही नहीं सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो है इमरान खान साहब और पॉइंट आ गया सर आपका जी। मैं साद रसूल साहब को इंगेज करूं फिर आपके पास। साद भाई क्या हाल है? आपके मशवरों ने इमरान खान को कहां पहुंचा दिया? लेकिन बहरहाल ये तो मजाक में था, लाइट टर्न में आपने तो अच्छी नेक नीति से मशवरे दिए होंगे। तो मेरे भाई अब क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे? पीटीआई के लोगों के आपसे जानना चाहूंगा कि निकलेंगे गैज़ व गुस्से में और तख्त और तख्ता पलटा देंगे, या डिप्रेस्ड हैं इस वक्त केसेस के फैसलों के बाद? साद रसूल साहब। देखिए कामरान साहब सबसे पहले तो का शुक्र है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कुछ बेहतर मशवरे देने वाले आप जैसे भी थे, तो मेरा ख्याल है मेरे मशवरे कुछ डाइल्यूट हो गए। सारे मेरे ख़राब मशवरे नहीं माने गए। लेकिन मैं गुजारिश करता चलूँ कि जो आपने सवाल पूछा कि मुझे ये लगता है, और मैं दिस इज़ ओनली बेस्ड ऑन जो एनालिसिस कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, हमारे अपने प्लेटफॉर्म से भी, हमारे रिपोर्टर्स से जो मुख्तलिफ बीट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगह कवर कर रहे थे, कि ये बात तो दुरुस्त है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ अपीवल रही है, पीटीआई के अंदर उनके लीडर्स अंदर हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें मुंतशिर हैं। लेकिन जैसे हम पिछले काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, अगर इसमें टर्न आउट हम सब की एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा ज़्यादा हुआ, या माजी की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ, 55% से ज़्यादा हुआ, 50+, तो बेसलाइन पल्स तो मेरा ख्याल है जी 55% से ज़्यादा अगर टर्न आउट हुआ, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद होगा, तो जो बेसलाइन पल्स है उसके अंदर बज़ाहिरन तो ये नज़र आता है कि पीटीआई के वोट ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी ट्रांसमिशन सुन के वो लोग राह रास्त पे ज़रूर आएंगे और नवाज शरीफ साहब ही के लिए वोट करेंगे। नहीं, हमारी ट्रांसमिशन में ऐसा क्या हो रहा है जिसमें आपको लगता है कि आपने इतनी हिम्मत हार दी साद रसूल साहब कि आप तहरीक इंसाफ वालों को मशवरा देने मजबूर हो गए कि भैया बाहर ना निकले? हम तो कह रहे हैं जाएं भाई, बल्कि कूफियों की तरह घर में ना बैठे, जाके वोट दें। दिल नहीं चाहिए, सिर्फ वोट भी चाहिए। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये बड़ा ज़रूरी और सेंसिटिव लफ्ज़ है। पाकिस्तान के अंदर यही तकरीबन एक लम्हा है जिसमें फ़ैसला होना है। जो कूफियों का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, शायद यही वो लम्हा है जहाँ पे फ़ैसला होना है कि क्या ये एक सिर्फ क्लेम है कि सोशल मीडिया के ऊपर दीगर जगहों पर पॉपुलैरिटी है, हो सकता है ये वाकई सिर्फ क्लेम हो, और असल में पता चलेगा कि क्या वाकई ये सिर्फ क्लेम था जो चंद लोग सोशल मीडिया की हाइप की वजह से क्रिएट कर रहे थे, या बेस लाइन के अंदर ये मैसेज पेनिट्रेट